बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखिए और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं एक ऐसा हेल्दी नाश्ता आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी हड्डियों के लिए, आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। जो औरतें थकी थकी रहती हैं, जो बच्चे ख़ास तौर पर जिनका कद नहीं बढ़ रहा या हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनकी बहुत ही कमज़ोर हैं, पट्टों की कमज़ोरी है, खिंचाव है किसी भी किस्म का, या फिर अगर खून की कमी है, या वो ख़वातीन जो न्यूली मदर बनी हैं, उनके लिए भी ये नाश्ता बेस्ट है। तो आज का नाश्ता जो है ना, ये बहुत ही अहम है। इसको आपने बस अच्छे से सीखना है कि कैसे बनाना है। अगर आप फ्रेश नहीं उठते या आप हर वक्त थकी थकी रहती हैं, आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, कभी भी आप फ्रेश नहीं उठे या फिर नींद पूरी तरह से नहीं ले रहे, कमर में दर्द है, खून की कमी है, अगर बच्चों में खास तौर पे खून की कमी होती है, हड्डियों में कहीं भी दर्द है और नींद आपकी अच्छे से पूरी नहीं होती, कभी भी आप फ्रेश सो के नहीं उठते, किसी भी जगह पे घुटनों में या फिर आपके जोड़ों में दर्द है, पट्टों का खिंचाव है, कैल्शियम की कमी है, और आजकल तो कंप्यूटर वगैरह पे काम करने की वजह से पट्टों का खिंचाव होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है, या फिर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है कुछ लोगों को, एक्सरसाइज करने की वजह से या फिर आपको लैपटॉप पर ज़्यादा देर बैठने की वजह से कमर में दर्द होती है, तो फिर पेन किलर वगैरह लेने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग आदी हो चुके हैं पेन किलर के, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। तो आज मैं ये जो नाश्ता आपसे शेयर कर रही हूँ ना, 15 दिन सिर्फ आपने लेना है। फूल मखाना जो है ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। गोश्त से ज़्यादा ताकत रखने वाले ये फूल मखाना जो है ना, इसमें कैल्शियम, इसमें मैग्नीशियम, इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, और ये हम अगर बाकायदगी से लेते हैं ना, तो हमारी जिस्म में काफ़ी हद तक कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, थकन दूर होती है, पट्ठों का खिंचाव ख़त्म होता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है साबूदाना, 2 टेबलस्पून के जितना मैंने साबूदाना ले लिया है। ये भी एक नेचुरल सोर्स है हमारे लिए कैल्शियम का, हड्डियों को मजबूत करता है, बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, 2 से 3 पानी पानी में भिगो देना है। अच्छा जी, कुछ कुछ नट्स लिए हैं, 2 से 3 मैंने खजूरें ली हैं, कुछ काजू लिए हैं, कुछ मैंने बादाम लिए हैं, और इतने ही 5 से 6 पिस्ते ले लिए थे। ये मैं 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ, तो आपने 3-3 के हिसाब से चीज़ें ले लेनी है। 3 खजूरें, 3 आपने ले लेने हैं ये बादाम, और 3 ही आपने ले लेने हैं पिस्ते, और इसी तरह अखरोट 1 ले लीजिए, 2। तो ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना पड़ता, ज़रूरी नहीं है मुट्ठी भर के नट्स आप लें। अगर आप रात को इसको भिगो देते हैं, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो नट्स वगैरह हैं, ये बीपी को हाई करते हैं, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप जो है ना, नट्स को रात को भिगो देते हैं, उसको किसी भी फॉर्म में लेते हैं, पानी के साथ भी ब्लेंड करके आप ले रहे हैं, तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप उसको दूध के साथ ब्लेंड करके ले लेते हैं, तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, ख़वातीन के लिए, बूढ़े लोगों के लिए ये जो नाश्ता मैं बना रही हूँ ना, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसा नेचुरल चीज़ें यूज़ करूँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ज़िंदगी से अवॉइड कर देनी चाहिए जो हमारी हड्डियों के लिए ज़हर कातिल है। उसमें सबसे पहले तो चीनी है। आप देखिएगा कि मैं चीनी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर शुगर पेशेंट हैं, तो फिर आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं कीजिएगा मीठा। अच्छा जी, इसको 1 टीस्पून देसी घी में मैंने जो फूल मखाने हैं ना, उसको हल्का-सा रोस्ट कर लिया, बिल्कुल हल्की आँच पर 5 से 6 मिनट। तो रोस्ट करके साइड पे रख लिया। अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाह रहे या देसी घी नहीं है, तो आपने ऑयल नहीं लेना, आपने इसको ड्राई रोस्ट करके थोड़ा-सा कुरकुरे से हो जाएँ, तो साइड पे रख लेना है, ठीक है? अब जो मैंने साबूदाना भिगो के रखा था, उसको पानी के समेत मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ये अच्छी तरह से फूल चुका है, तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखा था। तो जो नट्स है ना, वो आपने रात को भिगो देने हैं, क्योंकि 15 दिन अगर आपने नाश्ता करना है ना, तो ये आपने अपनी रूटीन बना लेनी है। साबूदाना के साथ में मैंने आधा कप पानी जिसमें भिगोया था वो शामिल किया है, और आधा कप मैंने मज़ीद पानी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि ये जो साबूदाना ना ट्रांसपेरेंट हो जाए। अच्छा, ये भी कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। ये एक किस्म की सस्ता सोर्स है कैल्शियम का। अगर हम कुछ दिन इसको लेते रहते हैं, तो ये जो है ना, बच्चों की हड्डियों को भी मजबूत करता है। बच्चों को अगर आप बॉयल करके इसको ब्लेंड करके दूध में डाल के भी देते हैं ना, यकीन करें कि बच्चों में फ्री का कैल्शियम इससे आ जाता है। बच्चों की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, बच्चे जो हैं सेहतमंद हो जाते हैं। इससे ये जो साबूदाना, ये बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है, लेकिन नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, ठीक है।
ये आपने 2 टेबलस्पून लाज़मी ऐड करना है। अच्छा जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट सा होगा ना, तो इसमें मैं ऐड करूँगी दलिया, ठीक है? दलिया भी आपने इसमें ऐड कर लेना है 2 टेबलस्पून। 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ तो ये इतना काफ़ी होगा। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने दलिया लिया है, ओट्स भी कहते हैं इसको। ये गंदम का भी और जौ का दोनों तरह का होता है। मैं यहाँ पर गंदम का यूज़ कर रही हूँ, आप कभी गंदम का बना लीजिए, कभी जौ का बना लीजिए। वज़न अगर कम करना चाहते हैं तो जौ का यूज़ कीजिए, गंदम का छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई इश्यू नहीं है तो फिर आप गंदम का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ग्लास दूध ऐड कर दूँगी। अगर आप हेल्थ इश्यू है, वज़न कम करना चाहते हैं तो फिर आपने स्किम मिल्क लेना है या फिर बादाम का दूध लेना है। बादाम का दूध किस तरीके से बनता है, 1 पाव के जितने बादाम आप रात को भिगो दें, सुबह उनके छिलके उतार के पानी के साथ आप उनको ब्लेंड करके एक बॉटल में डाल के रख लीजिए। वो बादाम का दूध है, उसको आप चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे पी सकते हैं। इस तरह से आपने कोई नाश्ता वगैरह बनाना है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उससे वज़न कम होता है, ठीक है? यहाँ पर मैंने जो है ना ज़ाफ़रान लिया था, तकरीबन 5 से 6 दागे ले लिए थे ज़ाफ़रान के। ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके पास हो तो डाल लीजिए, नहीं तो इसकी जगह पर आप जो नेचुरल हल्दी होती है, जो हम घर पे खुद सुखा के पीसते हैं, वो ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब। क्योंकि जो हल्दी होती है ना नेचुरल, वो भी हमारी हड्डियों को मज़बूत करती है, हमारी हड्डियों के अंदर से दर्द को खींच देती है। अगर आप हल्दी वाला दूध भी पीते रहते हैं तो यकीन करें आपकी हड्डियों की सूजन ख़त्म होती है, आपकी जिस्म से सूजन ख़त्म होती है और आपकी जिस्म से बादी को ख़त्म कर देती है हल्दी। तो जो है ना, आप इसकी जगह पर वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब मैंने जो फूल मखाने हल्के से रोस्ट करके रखे थे, जो कुरकुरे से क्रिस्पी से हो गए थे, वो इसमें ऐड कर देने हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कुछ भी मीठा ऐड नहीं किया, चीनी कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। अब जब पका लेते हैं उसके बाद आप इसमें एंड पे जो है ना, वो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, आप इसमें खजूरें जो आप भिगो रहे हैं वो ब्लेंड करके ऐड कर सकते हैं, उससे मीठा हो जाएगा। नेचुरल चीज़ों की तरफ आइए तो आपकी जो जिस्म में जितनी भी थकान होगी, जितनी भी आपकी हड्डियों में पट्ठों का खिंचाव होगा, खून की कमी होगी, वो पूरी होगी और आपकी थकन उतरेगी, आपकी इससे नींद अच्छी-सी आएगी। ये जो फूल मखाने हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं, शुगर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और जो नट्स मैंने भिगोए हैं, भिगोकर उनकी तासीर और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो नट्स को आप इसी तरह से रात को भिगोकर इस्तेमाल कीजिए। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल मौसम है या गर्मी है तो फिर आप उसको भिगोकर यूज़ करें। 1 चम्मच आप इसमें कैल्शियम के लिए मज़ीद जो है ना, सफ़ेद तिल होते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। वो भी आप रात को भिगो दीजिए या फिर इस तरह से पकाने के बाद भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको चूल्हा बंद करके ढक के रख दूँगी ताकि ये जो फूल मखाने हैं थोड़े से फूल जाएँ। तो ये देखिए जी, अब अच्छी खासी उसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, फूल गए हैं। मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। जैसे ही इसका थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर आएगा, तो इसमें मैं हनी ऐड कर लूँगी, ठीक है? आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, मीठा करने के लिए, लेकिन शुगर पेशेंट इसको बगैर खजूर के और इसी तरह से बना के नट्स ऐड करके खा सकते हैं। जो नट्स मैंने भिगो के रखे थे, बादाम के छिलके उतार लिए हैं, इसमें आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो न्यूली मदर बनती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है नाश्ता। ख़वातीन 15 दिन अगर बच्चे, बूढ़े जो भी इसको इस्तेमाल करेंगे, मर्द, यकीन करें कि 15 दिन के अंदर आपकी जो हड्डियों के दर्द की पेन किलर आप खाते हैं ना, वो छूट जाएगी। डॉक्टर के पास हम इतनी ज़्यादा फ़ीस देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे एक बार इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे।